हमने इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप हमारे लोगों को, हमारे डेली वेजर्स को, हमारे लखती जिगरों को बिजली की खंभे पर तड़प तड़प के जान देते हुए देखोगे। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के हवाले से कई कमेटियां बनाई गई, कमीशन बनाई गई, रिपोर्ट सामने थी, उसके बावजूद भी कमेटी का रिपोर्ट पेश नहीं हुआ आज तक। जैसा कि आपको मालूम है कि 11 मार्च 2025 को यहाँ के वजीर आला साहब ने ऐवान असेंबली के अंदर डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन का रोड मैप तैयार करने के लिए, मुरतब करने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी, जिस कमेटी को हिदायत दिए गए कि वो 6 माह के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करे। इसके बाद 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2026 को MLA कुलगाम जनाब मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी साहब की तरफ से एक बिल लाई गई, MLA त्रेगाम जनाब मीर सैफुल्लाह साहब की तरफ से बिल लाई गई, PDP के वहीदुर रहमान पर्रा MLA पुलवामा की तरफ से एक बिल लाई गई। इन सब के जवाब में यहाँ के वजीर आला साहब ने ऐवान असेंबली में खड़े होकर ये यकीन दहानी कराई कि डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स का जो मामला है, इंसानी मामला है, समाजी मामला है, हम उनको एक बेहतरीन हल पेश करके फेज वाइज मैनर्स में हम उनको रेगुलराइज करने जा रहे हैं। मरहलवार तरीकों में उनको रेगुलराइज किया जाएगा और ये जल्द अज जल्द किया जाएगा। उनको यकीन दहानी के बाद उन्होंने अपनी जो बिल से वापस ले ली, मगर 17 महीने गुजरने के बावजूद भी अभी तक ना रिपोर्ट पेश किया गया है और ना ही उस कमेटी का कोई नाम निशान नजर आ रहा है, न ही मुलाजिम क़यादत को, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है ताकि उनके साथ मशावरत की जाए। कई बार हमने मुतालबा किया, कई बार हमने उनके दरवाजे खटखटाए, लेकिन हमें यह कहा गया कि पॉलिसी पेश की जाएगी, रिपोर्ट पेश किया जाएगा, आपको रेगुलराइज किया जाएगा। 19 तारीख को ही, 19 मार्च 2025 को ही ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस एक ही दिन था, एक ही असेंबली का सेशन था। इसी दिन के मौके पर वजीर आला साहब ने स्पीकर साहब से ये दरखास्त की, ये गुजारिश की कि यहाँ के जो ऑनरेबल MLAs है, जो यहाँ की सरकार है, जो यहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, जो यहाँ का ऑनरेबल स्पीकर है और जो यहाँ के एक्स MLAs हैं, उनकी तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी का ऐलान किया जाता है, तश्कील दी जाती है। उसमें हमारी कमेटी जो डेली वेजर्स के हवाले से है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स के मेंबरान को नामजद किया जाता है, लेकिन जो MLAs के हवाले से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हवाले से, एक्स MLAs के हवाले से कमेटी बनाई जाती है, उसमें सियासतदानों को जिम्मेदारी दी जाती है। तो उसी वक्त हमें इनकी नीयत पे शक हो गया कि अपने लिए वो जो इसका मुतालबा कर रहे हैं और यहाँ पे जो डेली वेजर्स हैं, इनको बुलाया भी नहीं जाता है। और डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के हवाले से कई कमेटियां बनाई गई, कमीशन बनाई गई, रिपोर्ट सामने थी, उसके बावजूद भी कमेटी का रिपोर्ट पेश नहीं हुआ आज तक। लेकिन MLAs की तरफ से पहली बार कमेटी बनाई गई, रिपोर्ट भी पेश हुआ, उसको मंजूरी भी मिली, उस पर अमल दरामद भी हो गया। आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से हम यहाँ की सरकार से पूछना चाहते हैं कि 2024 में यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन, कन्फर्म्ड एम्प्लॉइज ने, क्योंकि उनके पास एक ही इशू था, बर्निंग इशू, 2 इशू थे बर्निंग इशू, एक रेगुलराइजेशन का मामला और दूसरा ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन का मामला, पुराने पेंशन की बहाली। यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन ने, यहाँ के 3 लाख पेंशनर्स ने, यहाँ के 61,000 RC मुलाजमीन ने और इनके खानदानों ने, जो लगभग 40 लाख, 8 लाख बनते हैं, और इन 8 लाख खानदानों के साथ 40 लाख अफराद, उन लोगों ने इस सरकार को वोट दिया कि ये डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स का मामला हल करेंगे और आज हम और ये OPS यानी कि पुराने पेंशन की बहाली करेंगे, इसलिए हमने वोट दिया था। आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या हमने रेगुलराइजेशन के लिए वोट दिया था कि उन MLAs की तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए वोट दिया था?
कि एक्स एमएलए की पेंशन की इजाफे के लिए वोट किया था। हमने इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप हमारे लोगों को, हमारे डेली वेजर्स को, हमारे लखती जिगरों को बिजली की खंभे पर तड़प तड़प के जान देते हुए देखोगे। हमने इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप हमारे लोगों को मजबूर करोगे कि वो कसम पुर्शी की हालत में जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हो जाए। हमने इसलिए वोट नहीं दिया था कि यहाँ के डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स दवाई की एक एक टीकी के लिए तरसे। हमने इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप बिजली फीस में स्मार्ट मीटर जो आपने लगाया उसमें फिर एक तो स्मार्ट मीटर डेली वेजर को लगाओगे और उसके बाद बिजली फीस में इजाफा करोगे। इसके लिए हमने वोट नहीं दिया था। हमारा सवाल यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को होगा और यहाँ की सरकार को होगा। 1996 में 96 में जब यहाँ पे नामसाइद हालात थे, गोलियों का तबादला हो रहा था, यहाँ के लोग और यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो मुलाजमीन है, आपने देखा होगा हर एक को जान की पड़ी थी। उन हालात में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन लोगों नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ लोगों ने सपोर्ट किया और यहाँ के आरसी मुलाजमीन ने भी सपोर्ट किया उस वक्त। उन लोगों में जो आवाम में थे, उन लोगों में से कुछ मेंबर असेंबली भी बने, क्योंकि उन्होंने 96 में इस सरकार को सपोर्ट किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को बुलंद किया था। कुछ को वजारत भी मिले, वो वजीर भी, काबीना के वजीर भी हुए। लेकिन आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जिन लोगों ने उस वक्त आपका झंडा थामे रखा, जिन लोगों ने आपको वोट दिया, उनकी खता क्या है? वो आज 30 बरस के बाद, अपना कीमती वक्त देने के बाद, अपनी जिंदगी देने के बाद आज वो घर खाली हाथ लौट रहे हैं। उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है, उनको सबकदोश किया जा रहा है, जो कि कोई कानून ही नहीं है। जब वो रेगुलराइज नहीं हुए तो रिटायर उनको कैसे करोगे? उनकी क्या खाता है? आज उनको आवाम के जरिए से और अपने घर वालों के जरिए से ताने सुनने पड़ते हैं। आज वो इस आवाम में खर्चिल हो गए हैं और अपनी सारी जिंदगी पे पछतावा हो रहा है उनको। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि उनकी क्या खता है, और सरकार से पूछना चाहते हैं कि यहाँ 2024 के इलेक्शन में अगर आपको अक्सरियत मिली, उसमें एक अच्छा खासा रोल यहाँ के मुलाजमीन का था, मुलाजमीन के अफरादी खाना का था, जिन 40 लाख नफूस का हमने जिक्र किया, उनका था। तो उस एवज आपने मुलाजमीन को, उन डेली वेजर्स को जिनको 2500 से लेके 9000 रुपए मिलते हैं महाना, उनके लिए भी आपने बिजली फीस में बढ़ोतरी की। ये उस चीज का हमें सिला है जो हमने आपको सपोर्ट दिया, अक्सरियत में आपको लाने में अहम रोल अदा किया। ये उस मेहनत का हमें सिला दिया जा रहा है या सजा दी जा रही है। बहरहाल सरकार से हमारी गुजारिश होगी और हम उनसे पूछना भी चाहते हैं कि 9000 में आज का डेली वेजर महंगाई के इस दौर में अपने बच्चों के लिए, अपने अहल के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेगा, बुजुर्ग वालिदैन की दवाई का खर्चा बर्दाश्त करेगा, बच्चों की स्कूल की फीस अदा करेगा, या समाजी जिंदगी बसर करेगा, या आपके स्मार्ट मीटर की बिल अदा करेगा? आपने डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को ज़हनी मरीज बना दिया है। आज आपने देखा होगा दिन ब दिन जो यहाँ पे खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है, इसमें किसी और का हाथ नहीं है, यहाँ के उन सियासतदानों का हाथ है, यहाँ के उन सरकारों का हाथ है जो पिछले रही है, आज की सरकार है, और इसमें बराबर के जिम्मेदार आज हम वाजिया करना चाहते हैं बिना किसी खौफ तरदीद के। वो सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स, वो सारी मुलाजिम अंजुमनें, वो सारे क़यादत, वो भी बराबर के जिम्मेदार है जिन्होंने डेली वेजर, कैजुअल लेबर के खून के साथ सियासत की, हमारी कुर्बानियों के साथ सियासत की, अपने मुतालबात को मनवाने के लिए हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की जो जदोजहद उसकी आड़ में अपने मुतालबात मनवाए। हम उनको बराबर का जिम्मेदार ठहराते हैं और इस कौम का ये तबका
जो तंगदस्ती की हालत में जिंदगी बसर कर रहा है, माली मुश्किलात का, दुश्वारियों का सामना है और सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से जिल्लत की जिंदगी बसर कर रहा है और जुल्म सितम और नाइंसाफी का शिकार है। इस जुल्म सितम और नाइंसाफी के खिलाफ जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम, जो यहाँ के आरजी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है, हमने फैसला कर लिया है कि हम मुनज़्ज़म एहतिजाजी प्रोग्राम और फैसला कुन जदोजहद का ऐलान करेंगे। पहले मरहले में 1 सितंबर को 1 सितंबर को हमारी क़यादत, लीडरशिप सिंबॉलिक प्रोटेस्ट अलामती एहतिजाज दर्ज करेगी और सरकार को हम कोशिश करेंगे कि वो गफलत की नींद से बेदार हो जाए और उनको हम अपने वादे याद दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि डेली वेजर्स के साथ आपने इख्तिदार में आने से पहले आपकी पार्टी ने, आपके इलेक्शन मंशूर ने और इख्तिदार में आने के बाद बेसिकली चीफ मिनिस्टर आपने वादा किया है, आप वादा पूरा करिए, मुस्तकिली डेली वेजर्स की का रोड मैप है उसको मंजूरी दे दीजिएगा और आप 61,000 खानदानों के साथ इंसाफ करिएगा। साथ में ही हम अपने डेली वेजर्स कैजुअल लेबर से दर्दमंदाना अपील करेंगे कि वो कमर बस्ता हो जाए फैसला कुन जदोजहद के लिए, चाहे वो भूख हड़ताल होगा, चाहे वो एहतिजाजी धरना होगा, चाहे वो काम छोड़ हड़ताल होगी, उसके लिए आप तैयारी करिए। ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है, इस हक से दुनिया की कोई ताकत हमें महरूम नहीं कर सकती है।